Yes, ma'am. Is it presenting? Not now. Yes, Yes, ma'am. now it's there. Is it okay or should I share the full screen? Should I Full, share? ma'am. Full. Okay. So welcome to the maths class, beta. Today's topic for the session is ascending and descending order. You have to observe the slides very carefully because after that or in between also I will ask you some questions. So first of all, ascending order, write in ascending order. What is ascending order? As I told you in the video also, that when the things, you can see there are some ducks on the screen. The first duck is the smallest one. Now I think it is very clear to you what is the meaning of smallest and greatest. Smallest से greatest की ओर जाते जाते जब हम यहाँ से देखें, यहाँ मेरा कर्सर देखो, I am pointing with the cursor. ये स्मॉलेस्ट वन डक है, उसके बाद फिर बड़ी का साइज इंक्रीज होता जा रहा है. तो हम एक साइज के अकॉर्डिंग जो है इसको देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम राइट साइड को मूव कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनका साइज इंक्रीज होता जा रहा है. तो दिस ऑर्डर इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर. राइट चिल्ड्रन? कौन सा ऑर्डर है ये? असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर. जब भी कोई थिंग या कोई नंबर राइट साइड या अपवर्ड डायरेक्शन में जाते जाते इंक्रीज होती है और उसका साइज इंक्रीज होता जाता है, तो हम उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर. इन द सेम वे, नाउ यू कैन सी द बिगेस्ट वन डक इज एट द फर्स्ट नंबर. यहाँ पे बिगेस्ट वाली डक है और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो मेरा कर्सर देखो नीचे आता जा रहा है, डाउन डिक्रीजिंग वाली साइड में जा रहे हैं, जो पोजीशन है डाउनवर्ड्स होती जा रही है. तो जैसे जैसे डाउन हो रही है ये डक्स का साइज भी जो है वो स्मॉल होता जा रहा है. स्मॉल होता जा रहा है ना, तो इट मींस कि जब हम बड़े से छोटे की साइड जाते हैं तो हम कौन सी पोजीशन में जाते हैं? दैट इज डाउनवर्ड पोजीशन, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे हमने कौन सा ऑर्डर फॉलो किया? डिसेंडिंग ऑर्डर. So right children, when we move from biggest to the smallest, then it's decreasing order or descending order. और जब हम smallest से biggest की साइड जाते हैं तो वो order होता है हमारा ascending order. Now in the next slide, you can see there is a boy. He wants to go to the number 10. तो वो क्या करेगा? जब वो नंबर 1 पे है तो वहां पे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, बॉय स्टेयर्स चढ़ रहा है, तो नंबर्स जो हैं इंक्रीज होते जा रहे हैं. स्टेयर्स के नंबर्स इंक्रीज हो गए ना. 1 नंबर पे था, अब वो 10 पे पहुंच गया, तो उनकी वैल्यू जो नंबर्स की है वो भी इंक्रीज होती गई. तो यहाँ पे उसने कौन सा ऑर्डर फॉलो किया? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स विच ऑर्डर द बॉय हैज फॉलोड. नंबर 1 से लेके 10 तक बच्चा पहुंचा, तो उसने बताओ बेटा कौन सा ऑर्डर फॉलो किया? Ma'am, please have a look at the chat box. Children are writing 10, ma'am. They didn't understand your question. Now one child has given the answer. Because see, I am saying जैसे जैसे बॉय ऊपर गया है, पहले वो 1 नंबर पे था, स्मॉलेस्ट नंबर पे था, जैसे जैसे ऊपर गया 2 पे 3 पे, तो नंबर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं ना नंबर. जब वो एक बार फिर से देखो, like this, boy is moving फॉरवर्ड, आगे चल रहा है, तो जैसे जैसे वो आगे चल रहा है तो उसके नंबर्स भी क्या हो रहे हैं? स्टेयर्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो अब वो नंबर 10 पे पहुंच गया, तो बिगेस्ट नंबर पे पहुंच गया, तो उसने कौन सा ऑर्डर फॉलो किया? हाँ जी मैम, करेक्ट आंसर. नाउ दे आर राइटिंग असेंडिंग ऑर्डर. अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो उसने असेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया. असेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर, बिकॉज नंबर्स आर इंक्रीजिंग. तो जब भी आपने असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आपने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखना है और सबसे बिगेस्ट नंबर बाद में, और इन बिटवीन आपने उनके साइज के अकॉर्डिंग नंबर्स को चेक करके फिर लिखना है. नाउ फॉर द डिसेंडिंग ऑर्डर, अब बच्चे ने बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है यहाँ पे? नंबर 1. तो अब उसने नीचे आना है,
जब बॉय नीचे आएगा तो वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? देखो कौन सी पोजीशन में जा रहा है, वो नीचे उतर रहा है। नंबर 1 पे पहुंचने के लिए उसने कौन सी पोजीशन फॉलो की, कौन सा ऑर्डर फॉलो किया? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। Yes, ma'am, they're giving answer. Correct. बीच में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है कई बच्चों की, अदरवाइज ओके, अंडरस्टैंडिंग। तो बेटा इस बॉय ने डाउनवर्ड वाली पोजीशन फॉलो की, मींस राकेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है, म्यूट योरसेल्फ बेटा। जब बॉय ने नंबर 10 से नंबर 1 आने के लिए डाउनवर्ड वाली पोजीशन ली, डिक्रीज की करना शुरू, जब वो नीचे आया, जैसे जैसे वो स्टेप नीचे उतर रहा है वैसे वैसे जो नंबर हैं वो भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे इस ऑर्डर को? दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। I think you are getting my point. What I want to say, I mean to say that whenever you have to arrange the numbers in the ascending order, you have to start from the smallest number. जब भी आपने ascending order में लिखना है तो आपने smallest number से शुरू करके biggest number की साइड जाना है, right children? And when you have to write in the descending order, then you have to write the greatest number first and then you have to shift to the smallest one. तो अब आपने माइंड में रखना है कि जब असेंडिंग ऑर्डर आए तो सबसे छोटा नंबर पहले, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर आए तो सबसे बिग वाला नंबर पहले, राइट बेटा? नाउ देयर आर सम नंबर्स ऑन द स्क्रीन, 4 numbers are there. You have to arrange these numbers in ascending order. Ascending order. I am repeating बेटा, आपने इनको ascending order में लिखना है। तो सबसे पहले smallest वाला नंबर कैसे ढूंढेंगे? इनकी 100 प्लेस चेक करके। See at the first number, write in the chat box जिसको समझ में लग गया। आपने कॉमास डाल के नंबर लिख देने, ओके? स्टार्स बनाने की जरूरत नहीं है। Write down the first number, comma Children, you will not write only one number at a time. बच्चे एक एक नंबर लिख के भेज रहे हैं बेटा, चारों को अरेंज करना है आपने। 4 numbers को अरेंज करना है बेटा कलेक्टिवली एक ही बार में। ऐसे थोड़ी आंसर लिखेंगे आप। Listen the instructions first बेटे। First of all you have to write the smallest number, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर सबसे बिग। चारों नंबर्स को आपने कॉमास डाल के चैट बॉक्स में लिखना है। योगिता वर्मा जी की आईडी से करेक्ट आंसर आया है। इंद्रपाल, ये बच्चे अब 4 नंबर्स इकट्ठे मेंशन कर रहे हैं। जिन्होंने पहले 1 नंबर लिखा है दैट इज इनकम्प्लीट आंसर। बेटा राइट डाउन अगेन, यू हैव रिटन द सिंगल आंसर। अरेंज का मीनिंग होता है चारों नंबर्स को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। हाँ जी, ठीक लिख रहे हैं बच्चे, नाउ दे राइटिंग करेक्टली। Okay ma'am, please see the maximum answers. I want this concept should be AC, one child with the ID AC weapon. He has written 1 4 times. I don't know what does that mean, which is wrong. no beta, this way you will not write. Beta check the 100 place. जिनको समझ में आ गया it's okay. जिनको नहीं समझ में आया please listen to me first. सबसे पहले आपने इन नंबर्स की डिजिट्स चेक करने हैं। Now see all numbers have 3 digits. सबके 3 digits हैं। Now you will check the 100 place of these digits. तो first number की जो 100 place है that is 9, second number की 5, third number की 7, fourth number की 8. तो सबसे smallest वाली place कौन सी है? This one, 565. 5. तो you will write it at the first number. 5 के बाद 100 place पे नंबर कौन सा है? अब ये 3 नंबर बचे हमारे पास, 9 वाला, 7 वाला और 8 वाला। तो 5 के बाद 6 वाला नहीं है तो 7 वाला नंबर। This number will come at the second position, 8 वाला third पे और 9 वाला fourth पे। तो answer will be this. Now the answer is there on your screen. You can check it. Match your answer with my answer.
निशा धीर की आईडी से जो बच्चा है ही इज गिविंग इंडिविजुअल नंबर्स एट अ टाइम। बेटा आपने अभी भी सुना नहीं मैम की बात को। बेटे आपने इस तरीके से आंसर लिखना है। सी आप मैंने स्टार्स डाले हैं, आप कॉमास डाल के भी लिख सकते हो आंसर। ओके, यहाँ पे कॉमा आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर के बाद, फिर थर्ड नंबर के बाद आपने नंबर्स को, जो नंबर आपने, जैसे सपोज आपने 565 लिख लिया, तो आप इस नंबर को अपनी नोटबुक में कट भी कर सकते हो या इसको नंबर 1 कर सकते हो। उसके बाद आपके पास बचे ये 3 नंबर। जब आपने ये वाला नंबर लिख लिया, इसके ऊपर नंबर डाल दो 2, कि हमने ये लिख लिया ताकि रेपिटेशन ना हो आपकी। कई बार क्या होता है कि बच्चे एक ही नंबर को 2 टाइम्स लिख देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो इट्स बेटर कि जो नंबर आपने यूज कर लिया है, या उसको कट कर दो, उसके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दो, या फिर उसको उसकी पोजीशन लिख दो उसके ऊपर कि ये नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, ये नंबर 3 पे आएगा और ये नंबर 4 पे आएगा, एंड देन राइट डाउन द नंबर्स। जब आप नोटबुक में करोगे तो दिस वे यू कैन डू। Should I share the next question? Yes ma'am, yes please. Yes, this is the second question now. Please check the digits first. First method to check the to arrange the in ascending order or descending order. First of all, you have to check the digits. Ki how many digits are there in the numbers? If 3, 4, some numbers are of 3 digits, some number are of 4 digits. तो smallest के लिए सबसे पहले हम 3 digits वाले देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, तब आपको 4 digits वाले नंबर है वो बाद में रख लो, पहले 3 digits वाले अरेंज करो, एंड देन आफ्टर दैट you have to arrange the 4 digit numbers. But यहाँ पे all 4 numbers have 4 digits. Ma'am, in which sequence they have to arrange? मैम ascending, अभी मैंने चेंज नहीं किया ऑर्डर। Again you have to arrange in ascending order. Now first of all check the thousand place. Thousand place is same. Thousand place is same. In all the numbers, now we will check the 100 place. 100 place पे ये नंबर 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 1 है। तो इट मीन्स छोटा तो इन दोनों में से कोई होगा। तो फर्स्ट वाले 2 नंबर्स हम पहले चेक करके उनको लिखेंगे अरेंज करके यहाँ पे। हाँ जी मैम, बच्चे एंड आर दे राइटिंग correct? Yes, I'm checking. I thought कि they will be confused in 19 and 91. Okay बेटा, ये 2 नंबर अरेंज हो गए। आफ्टर दैट यू विल अरेंज these 2 numbers now. इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वन है वो पहले, बिगेस्ट वाला आप बाद में। कुलविंदर राय, रितु शर्मा, सुमन बंगा, you have to give all 4 together. एक-एक नंबर मत लिखिए। बेटा this is not a concept of smallest and biggest number. This is a concept of ascending and descending order. मतलब all the numbers which are given to you, you have to arrange those numbers in whatever the order is given to you. Now I am saying you have to arrange these numbers in ascending order. So arrange accordingly. Today I have not written the heading because I want to see how many students are there who listen to the teacher. स्वरनजीत साहब आपने गलत लिखा है, इज रिटन 1919। वो नंबर तो लिखा ही नहीं है मैम ने। Those who are listening me and also observing the slide, only they can write the right answer. Now today is the test of your listening and watching skills. कि आप कितने अच्छे ऑब्जर्वर हो और कितने अच्छे लिसनर हो। Yes ma'am, how many answers are there? Should I move further? Yes ma'am, yes, you can share the Now answer. this is the answer. Right children? Ma'am, still students are giving answer or should I move further? मैम अभी आ रहे हैं आंसर।
Okay, ma'am. Beta, don't unmute yourself. पूनम भारद्वाज की आईडी से जो बच्चा है ही इज एडिंग डिजिट्स, 6 डिजिट नंबर बना रहे हो बेटा आप। Okay. First number is 5 or 6 6 digit digit। number, I think it was. Beta, no need to Raman ma'am, take am I numbers audible? from your side. मोनिका Numbers मैम are you are, but your voice is low। yes. Now please tell me when the answers will मैम be you shown. can proceed, no more answers। Okay, children. Now again, arrange in ascending order. हिमांशु सततेज बेटा टाइपिंग की मिस्टेक कर दी है आपने, चेक करिए। Beta observes the position of the digit. First of all 100 place, then अगर आपको 100 place पे repeated number मिल रहा है तो you have to check the tens place. As you can see, this number is starting from 6, means 100 place पे 6 है. Here at 100 place is 9. In this 100 place is 9. Here it is again 9. So which is correct? They're writing correct। Okay, that's very nice. It means they understood the concept. Yes, right answers are coming now. Beta, if you have any doubt, please tell me. Write in the chat box if it is not still clear to you. Now I am going to share the answer. Please have a look at the answer, beta. First number पे 656, second number 854, third number 968, and the last number is 986. Now observe, numbers are increasing as we are moving forward. जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो नंबर्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये ऑर्डर सा बन गया इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, राइट बेटा. नाउ वी विल move towards descending order. Now you have to arrange the numbers in descending order, right children? So the first question on your screen is Still some children are joining. beta, now you have to take care which number you have to pick for the first position. Descending order है ये, तो मैंने आपको descending में क्या बताया है, keep this thing in your mind. हाँ जी मैम, अमन की आईडी से एंड महेंद्र पाल, सोनिया नीरव वाला, ये 3 चिल्ड्रन हैव गिवन। सुमन बगानिया जी की तरफ से रॉन्ग है, द चाइल्ड विद द आईडी सुमन बगानिया जी। हाँ जी, उन्होंने 965 बाद में लिखा, बेटा आपने चेक करो, गलत है आपका। बेटी यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि जब भी आपने ऑर्डर देखना है सबसे पहले डिजिट चेक करने हैं। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, मतलब हमने डाउनवर्ड जाना है। आप टॉप नंबर पे खड़े हो, टॉप नंबर मीन सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा, 4 डिजिट वाला कि 3 डिजिट वाला? यहाँ पे एक ही तो नंबर है which have 4 digit. This number has
4 digit. So you will arrange this number at the first position. सबसे big Tanishka Kanishka has arranged in ascending order. He is not बेटा listening. again आपने मेरी ये स्लाइड नहीं देखी आई थिंक. देखो राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बिगेस्ट नंबर पहले लिखना है आपने बेटा. लिसन द टीचर. Someone presented, ma'am. Someone अभी उन्होंने ज्वाइन किया और आते ही स्क्रीन प्रेजेंट. अगेन आई हैव टू शेयर. अभी इसीलिए हम लेट वालों को एंट्री नहीं दिया करनी. आप स्क्रीन प्रेजेंट कर देते हो व्हेनेवर यू जॉइन द मीटिंग. जस्ट अ मिनट. Why are you all sending this okay in the chat box? Why are you all writing okay? Is it okay, ma'am? Tanishka, don't mute. Yes ma'am. Tanishka, don't unmute yourself. मैं तू कर ला बस बात है ना परा कर चाबी नहीं I have muted Yeah, I don't know why they don't listen. I have muted her. Manpreet ma'am, you can continue now. यस बेटा नंबर्स आर ऑन द स्क्रीन. सबसे पहले आपने बिगेस्ट वाला नंबर लेना है इसमें. राइट डाउन द बिगेस्ट नंबर फर्स्ट एंड देन उससे स्मॉल फिर लास्ट में स्मॉलेस्ट. बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की साइड आपने मूव करना है. बच्चे लिसन द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड ऑब्जर्व द स्लाइड. व्हाट आर द नंबर्स रिटन ऑन द स्लाइड. आप करेक्ट लिख रहे हैं मैम. राइटिंग करेक्ट. I'm going to share the answer, ma'am. Yes, बेटा. See, 4 डिजिट वाला नंबर मैम ने सबसे पहले लिखा है और उसके बाद जो हमारे पास 3 नंबर्स बचे 756, 657 एंड 965. इन तीनों में से अब बिग नंबर कौन सा था? 9 वाला. तो वो सेकंड नंबर पे आ गया. नेक्स्ट 6 और 7 में से 7 वाला बिग है, फिर हमने वो लिख दिया और लास्ट में 6 वाला नंबर. Now you can see this order. Numbers are decreasing. पहले 1129 है, फिर 965, after that 756 and then 657. Right, children? Again, next question. You have to arrange in descending order. Now check the digits. All numbers have how many digits? 4. Now check the 1000 place first. 1000 place सबकी अगर सेम है तो check the 100 place. अगर वो भी सेम है तो check the 10th place. 10th place को check करके आप numbers arrange करोगे अब. Now see first two positions 1000 और 100 position in all the numbers is same. सब जगह पे 11 11 11 है. So we will come to know from 10th position which number will come at the front. First position पे कौन सा नंबर आएगा? जहाँ पे 10th I'm getting answers. Correct answers they're writing. Very nice. बेटा अगर आप अपनी नोटबुक में भी यही मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो it will be very easy for you to write down the correct answers. Okay? Mokshdeep has written wrongly, I guess. He has written 1159 and 1195 in the end. बेटा 59 जो है वो बिग होता है कि 95 बिग होता है? मोक्षदीप 59 is big or 95? 59. 95. 95 59 मैंने बिग पूछा बेटे. दोनों में से बिग वन कौन सा है? बिग वाला कौन सा है? 95. 95. So which number we will write in the first position? 95.
1195. This is the right way to give the answer, bete. Ma'am always told you that speak in a proper way. Full name लेना अपने नंबर का. मैं अगर आपको मोक्षदीप की जगह दीप बुलाई जाऊं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं हर्षदीप को बुला रही हूँ कि मोक्षदीप को? Ma'am is taking your full name ना. You also have to take the full name of the number. Ma'am, you can share the answers. बच्चों ने लिख दिया है majority of them. Okay, the answer is on the screen. Some students are still sending two numbers. It means they are not listening the instructions. Students are not listening the instructions. All, but if 2 numbers दोगे तो mark 0 है. It will be crossed. ये concept है arrange करने का. अगर आपने मान लो ये 2 numbers right लिखे हैं और ये वाले लिखे ही नहीं या फिर उल्टे लिख दिए तो you will get 0 marks. All 4 numbers should be in correct order. Only then you will get the full marks. Even आपने 3 numbers भी arrange कर दिए ना और ये number लिखना भूल गए, even then you will not get the marks. Your question will not be accepted. Okay, the last question is this. Again in descending order. Let's see how many students can give the right answer of this question. Check the digits and then check the place values, and you have to arrange in descending order. Keep this thing in your mind. Sometimes बच्चे answers को तो लिख देते हैं लेकिन ascending में descending कर देते हैं और descending में ascending. उनका order उल्टा हो जाता है. शुरू big one से करना होता है वो smallest one से कर देते हैं decreasing order में. तो बेटा मैम is telling you one thing more. आपको लिखा आ जाए write in increasing order या ascending order. तो दोनों का meaning same है. Descending order और decreasing order दोनों का meaning same है. Okay? Ma'am, they're writing correct. Gursheen has made a mistake this time. Gursheen, आपने गलत लिखा है. 1200 आपने third number पे लिखा है. Shikha Bansal wrong. बेटा check the answer. See now at the tens. बेटे 1000 place तो सबकी सेम थी. जब हमने यहाँ पे आपको ये वाला नंबर देखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है तो सभी नंबर से ये छोटा होगा तो ये लास्ट में ही आना था. तो हमने ये 3 नंबर चेक करने थे. जब हमने इनकी 100 प्लेस चेक की तो इस नंबर की 100 प्लेस जो है वो सबसे बिग है. यहाँ पे 2 है, इस नंबर में भी 1 है और जो ये फर्स्ट वाला नंबर है यहाँ पे भी 1 है तो ये नंबर आएगा फर्स्ट नंबर पे 1200. उसके बाद इस नंबर में और इस नंबर में से कौन सा बिग है? दिस वन 1162 we will write at the second position and 1143 we will write at the third position and at last we will write 593. Because it is very important to check the digits first and then check the place values. This is only the rule which we follow in arranging the numbers in ascending or descending order. Thank you very, very much. This is all from my side. Now, if you have any query, you can write in the chat box. Otherwise, Raman ma'am is going to start. मैम Yes. मैम बीच में किसका फोन आ रहा है? तो बेटा आप उसके लिए माइक क्यों ऑन अपना कर रहे हैं? मैम थोड़ी आके फोन सुनेंगे. So children, let's start with EVS now. हम चैप्टर कर रहे थे सेफ्टी रूल्स वाला. फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हमने लास्ट टाइम किया था जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो ऑन द रोड एंड एट होम. ठीक है.
तो होम वाले हम कर रहे थे, वो हमने हाफ किए थे, तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिस बच्चे का मैं नेम बोलूंगी सिर्फ वही बच्चा अनम्यूट करेगा अपने आप को, और मैम सिर्फ 2 टाइम्स नेम कॉल करेंगे, राइट? सो फर्स्ट नेम इज गुरशीन, फर्स्ट ब्लू, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड क्विकली बच्चे। Do not touch mixers, fans, and ovens. Very good. Now you can mute yourself. Do not touch mixers, fans and ovens. आपको पता है ना घर में कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, तो उनको टच नहीं करना चाहिए। म्यूट योरसेल्फ बच्चे। तो उनको बच्चों को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये हमने लास्ट टाइम भी रीड करा था। क्यों? इसका रीजन क्या है कि स्विचेस में, प्लग्स में या इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ये किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, जिसको हम करंट भी बोलते हैं। तो अगर आप बाई चांस कभी उसको वेट हैंड से टच कर लो, गिल्ले हाथ लगा दें आप, या फिर आप बिना स्लिपर्स के उनको टच कर दें, या कभी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। Ma'am, there is some disturbance. Please see. And children, see in the first picture जो gadgets हैं वो सारे ठीक हैं, ठीक है? But in the second picture ये जो gadgets हैं इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फायर भी लग दे सकती है किसी में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कभी कभी आप न्यूज़ सुनते होगे तो बहुत बार ये न्यूज़ आती है कि मोबाइल चार्जिंग के टाइम पे ब्लास्ट हो गया। Someone presented, right? करण सिंह जी। मैम हाँ जी मैम, करण सिंह is still presenting, so इनसे पहले नो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क देम व्हाई आर दे लेट। हाँ जी बेटा, करण सिंह प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक। करण सिंह, शिवांश टडवाल है मैम, फर्स्ट ब्लू, रोल नंबर 41. He has given his details in the chat box. शिवांश टडवाल बेटा, switch on your camera, video and mic. Ma'am wants to talk to you. You're joining at 10:22. 10:30 होता है क्लास का टाइम ओवर होने का। रमन मैम कंटिन्यू करो। हाँ जी। सो चिल्ड्रन, दैट्स द रीजन कि हमें क्यों नहीं टच करने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, क्योंकि उनमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सो करंट लगने के चांसेस होते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद देम। गुरसिमर सिंह, फर्स्ट ब्लू, अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू आर देयर। आराध्या, बेटा माई का नेम क्या है? एवरी टाइम मैम सेज ना, टेल योर नेम। Do not take medicine. Do more medicine. अपने आप आपने म्यूट नहीं करना है, अनम्यूट नहीं करना। टेल योर नेम फर्स्ट बेटा। The child with the Who is reading? Gusimer. वीर कौर जी, switch on your video. गुरसिमर, अच्छे से बोलिए। Switch on your video. Nicely. Switch on your Do video. not The take child with the and Veer Kaur ji. medicine. आगे। Are you Aradhya? On ऑन के बाद मैम एक्चुअली सीन स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही मैम, मैम इट इज देयर। मेडिसिन शो हो मैम रही है स्क्रीन मैम, मेडिसिन शो हो रही है आप म्यूट कर लीजिए। मैम, ओनली कैन यू प्लीज म्यूट, नहीं है। म्यूट कर लीजिए आप। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। ये जो रूल है ये बच्चों के लिए है, ठीक है? छोटे बच्चों के लिए, आपके जैसे कि कोई भी मेडिसिन आप अपने आप नहीं ले सकते हो, ठीक है? लेनी भी नहीं चाहिए। अगर आप बीमार हो तो मम्मा आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं वो आप खुद नहीं ले सकते हो, क्योंकि कई बारी मेडिसिन की क्वांटिटी भी होती है कि इतना ही हमने मेडिसिन लेना है, 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून लेना है, या इतनी टैबलेट्स लेनी है। तो बच्चों के लिए इट इज़ वेरी डेंजरस। कोई भी मेडिसिन की बॉटल है या टेबलेट्स हैं वो आप उसको नहीं टच करेंगे और खुद यूज भी नहीं करेंगे,
राइट। एंड मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि मेडिसिन की बॉटल अगर आप देखो ना सिरप्स वाली, उनके ऊपर लिखा होता है कि कीप देम अवे फ्रॉम चिल्ड्रन या कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे खुद मेडिसिन नहीं खा सकते हैं। सो दिस इज अगेन विच यू हैव टू फॉलो। नाउ आराध्या, आर यू देयर? आई कॉल्ड आउट योर नेम अर्लियर ऑल्सो। इफ यू आर देयर प्लीज रीड क्विकली। आराध्या बोलो बेटा, रीड। ओके, म्यूट योरसेल्फ, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस है थोड़ी। तो इसमें लिखा है डू नॉट फ्लाई काइट्स एट द रूफ। रूफ क्या होती है? आप देखो फर्स्ट पिक्चर जो है नंबर 1 वाली, उसमें एक बॉय है, वो जहाँ खड़ा है छत के ऊपर खड़ा है अपनी बिल्डिंग के, हाउस के, उसको बोलते हैं रूफ। ठीक है, तो हमें अब आप ये मुझे बताओ चैट बॉक्स में, जो बच्चा फर्स्ट पिक्चर में काइट उड़ा रहा है और जो बच्चा सेकंड पिक्चर में काइट उड़ा रहा है, उनमें से सेफ कौन सा बच्चा है? बस फर्स्ट पिक्चर वाला या सेकंड वाला? विच चाइल्ड इज सेफ? दोनों ही काइट फ्लाई कर रहे हैं, बट एक बच्चा जो है वो थोड़ा डेंजर में है और दूसरा सेफ है। ठीक है, सो इसका आंसर होना चाहिए नंबर 2, क्योंकि जो 2 नंबर है उसमें बच्चे फ्लोर पे, ग्राउंड पे कह लो आप, काइट उड़ा रहे हैं। जैसे काइट फ्लाइंग आप बहुत बच्चे करते हैं, स्पेशली बॉयज, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप रूफ पे ना जाएं। जो बच्चा फर्स्ट पिक्चर में रूफ पे खड़ा है वो अकेला है एंड ही कैन फॉल ऑल्सो। ऐसे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं जिसमें बच्चे गिर जाते हैं, एक्चुअली छत से चोट भी लग जाती है, राइट। तो काइट फ्लाइंग के लिए अगर आप रूफ पे जा रहे हैं, यू कैन गो, बट ओनली व्हेन योर एल्डर्स आर विद यू, आपके साथ कोई बड़ा हो जब। अदरवाइज काइट फ्लाइंग शुड बी डन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ओपन ग्राउंड में या नीचे से ही। नेक्स्ट आई एम कॉलिंग हनीश, फर्स्ट ब्लू से ही अगेन हनीश। Yes, ma'am. रीड बेटा। ओके हानिश, हानिश रीड बेटा। Do not jump on the हानिश ना, desk. Our ओके, और इट्स नॉट अवर, इट्स और। अवर में तो ओ यू आर होता है, ठीक है, ये सिर्फ ओ आर है। तो बेटा अगेन नाउ देयर आर सम सेफ्टी रूल्स इन दिस चैप्टर फॉर विच वी हैव टू फॉलो इन द स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपको बोली जाती हैं, दैट यू शुड वॉक इन लाइन। बेटा म्यूट योरसेल्फ, आपको लाइन में चलना चाहिए, या आपको किसी को पुश नहीं करना चाहिए, है ना, ड्यूरिंग यूजिंग द स्टेयर्स एंड ऑल। क्लास में कैसे बैठना है उसके भी रूल्स हैं, तो इसमें वही हम डिस्कस कर रहे हैं। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क्स और चेयर्स, मतलब बच्चों को क्लास में डेस्क के ऊपर या चेयर्स के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए। अब आप देखो अगेन, एक पिक्चर है नंबर 1 और नंबर 2 जो पिक्चर है, इनमें बताइए कौन सी क्लास ज्यादा अच्छी लग रही है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली? विच क्लास इज लुकिंग गुड, और कौन सी क्लास डिसिप्लिन लग रही है? they are sending the So answer. 2 नंबर वाली क्लास। 2 number. Samar, why have you written 3 number? Summer is not listening, that means. 3 और number 3 So children in the second picture are disciplined, वो अच्छे से क्लास में बैठे हैं, स्ट्रेट पोस्चर में अपनी अपनी सीट पे, एंड दे आर लिसनिंग टू द टीचर। एंड जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें बच्चे जंप कर रहे हैं डेस्क पे जब टीचर क्लास में नहीं है, तो ऑब्वियसली इन बच्चों को चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड दिस इज़ नॉट द राइट बिहेवियर टू बी फॉलोड इन स्कूल, नॉट इवन इन स्कूल, घर पे भी आपको ये शरारतें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन is Harsimran's turn for reading. Harsimran. Okay. I think Then now I she call joins in Gursirat. she joins evening session, Raman. Gursirat. Yes, she may be there. Let's read beta. do not हाँ जी. anything Yes. others. वेरी गुड, ठीक है बेटा। डू नॉट थ्रो एनीथिंग ऑन अदर्स, मतलब कि किसी पे किसी चीज के साथ हिट नहीं करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कई बारी, ये तो एल्यूमिनियम फॉइल जब
खाना खाते हैं उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल के बॉल्स बनाते हैं, उससे हिट करते हैं एक दूसरे को, पेंसिल इरेजर से हिट करते हैं, मारते हैं, शरारतें करते हैं। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। कई बारी आपको नहीं पता होता बट ये एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी को चोट भी लग सकती है। सो इन द फर्स्ट पिक्चर सी द क्लास इज वेरी वेल डिसिप्लिन, सब अच्छे से सीट पे बैठे हैं, बट इन द सेकेंड पिक्चर दे आर फाइटिंग, दे आर थ्रोइंग देयर थिंग्स हियर एंड देयर। सो कौन सी क्लास है जो अच्छी लग रही है, डिसिप्लिन क्लास कौन सी है इसमें से? अगेन फाइंड आउट, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जब हम इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं क्लास में या स्कूल में तो वी डोंट लुक गुड एंड इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। सो द फर्स्ट पिक्चर में जो क्लास है दैट इज अ डिसिप्लिन्ड क्लास, एंड इन द सेकेंड पिक्चर चिल्ड्रन हैव टू बिहेव नाइसली बिकॉज दे आर नॉट बिहेविंग इन द राइट फैशन। नेक्स्ट इज, जब हम स्कूल जाते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जो हमें फॉलो करना है, तो उसको रीड करेंगे। गुरसिमरन, आई एम कॉलिंग चिल्ड्रन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। Yes, ma'am. ओके रीड बेटा। ओके रीड बेटा। Do not take anything from a stranger. वेरी गुड, आपने ये चैप्टर रीड कर लिया, इसका मतलब म्यूट। Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। सो जिस बच्चे ने रीड कर लिया ना चैप्टर, उनको सारे वर्ड्स पढ़ने आ रहे हैं। डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंजर का मीनिंग आपको मैंने बताया होगा वीडियो में, अगर आपने सुना है, जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है? आपके मम्मा के फ्रेंड्स होते हैं, पापा के फ्रेंड्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको आप जानते हो, बट कितने लोग हैं दुनिया में जिनको आप नहीं जानते हो, कभी नहीं मिले उनसे, उनका नेम नहीं पता आपको, तो वो लोग होते हैं हमारे लिए स्ट्रेंजर्स, जिनको हम कभी नहीं मिले हुए। तो स्ट्रेंजर्स जो होते हैं वो बच्चों को कैसे ब्राइब करते हैं, कैसे उनको अपने और खींचते हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देखो, स्ट्रेंजर्स होते हैं जो बच्चों को कुछ स्वीट्स, चॉकलेट्स, कैंडीज ऑफर करते हैं, क्योंकि बच्चों को वो बहुत पसंद होती हैं, तो उनसे वो इजीली बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और कई बार वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं आओ मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, लिफ्ट देने की कोशिश करते हैं अपने व्हीकल में, या कई बार कोई सॉफ्ट टॉय या कोई पेट दिखाते हैं आपको कि ये देखो कितना अच्छा टॉय है, कितना अच्छा पेट है, डॉगी है। तो बहुत अलग अलग तरीकों से वो बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से कोई भी वो अगर ऐसा कुछ कर रहा है, कोई भी स्ट्रेंजर आपको कुछ ऑफर कर रहा है खाने के लिए, या आपको बोलता है कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, तो आपने उनसे दूर रहना है। सो आपने क्या करना है ऐसे केस में? क्या होता है सेकंड पिक्चर में, वो देखो गर्ल सोच रही है अपने माइंड में कि आई डोंट नो दिस गाय, मतलब मुझे इस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता। तो उसको क्या करना चाहिए? शी शुड बी क्लेवर एंड से नो टू स्ट्रेंजर्स। उसको अपना माइंड यूज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं इसको तो जानती नहीं हूँ, सो इसके साथ मुझे बात नहीं करनी चाहिए, इसके साथ नहीं जाना चाहिए। सो ऐसे केसेस में कई बारी बच्चों को किडनैप भी कर लेते हैं लोग, तो आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएं तो आपने जल्दी से हेल्प के लिए कॉल आउट करना है, इमीडिएटली वहां से भागना है या हेल्प बुलानी है, ठीक है? नेक्स्ट पिक्चर के लिए आई विल कॉल आउट हिमांशु, फर्स्ट ब्लू फॉर रीडिंग। हिमांशु, नो रिस्पॉन्स। सो नाउ फर्स्ट रेड की टर्न है, फिर लेट्स कॉल आउट आरव गुप्ता, फर्स्ट रेड फॉर रीडिंग। नो। रोनित, रोनित दही। If your heart from that Who is reading? you आपका नेम क्या है? it to you. मैम पूछते हैं What is your name बच्चों? आरव गुप्ता, पहले नेम बोलते हैं एंड स्टार्ट रीडिंग। आई कांट अंडरस्टैंड आप क्या रीड कर रहे हो, फिर से बोलिए। रीड करो, स्टार्ट रीडिंग। रीड करो। If you all forget Someone, hurt you, हाँ जी, so report it to your
योर के बाद Panthers पेरेंट्स, or Randall. टीचर्स. ओके, म्यूट योरसेल्फ आरव. Parents. Parents or yourself. If teachers. you or someone gets hurt, मतलब अगर आपको कोई चोट लग जाती है या आपके आसपास किसी को चोट लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? You should report it to. report मतलब जाके बताना चाहिए किसको? टू योर पेरेंट्स और टीचर्स. अगर आप घर पे हो, आप बाहर खेल रहे हो, तो आप गिर गए, आपके स्क्रैच लग गए, चोट लग गई, तो आप किसको बताएंगे सबसे पहले? टू योर मम्मा और योर पापा ना, जो भी घर में एल्डर होगा, पेरेंट्स को. एंड अगर आप स्कूल में हो और सेम सिचुएशन होती है, आप गिर जाते हो, आपकी चोट लग जाती है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप तब किसको रिपोर्ट करेंगे जल्दी से? अपनी टीचर को. तो दोनों सिचुएशंस में बच्चों को इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम है तो किसको रिपोर्ट करें? वो घर पे वो अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को रिपोर्ट करेंगे, एंड स्कूल में दे रिपोर्ट टू द टीचर्स. नेक्स्ट इज Palak is there for reading. First read. Beta. Yes, ma'am. The immediate Medical. medical help an Injured. injured Yes. person Receives. Okay. is Palak, called बेटा first read the aid. chapter once more time. Okay. थोड़ा आपको words की नहीं pronunciation पता चल रही. Mute yourself. Immediate आप पढ़ लिया आपने, बड़ा वाला word, बाकी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. So the immediate medical help. Immediate का मतलब क्या है? जल्दी से, उसी टाइम पे. ठीक है, जो भी मेडिकल हेल्प मतलब जो मेडिसिन या डॉक्टर के रिलेटेड होती है, वो हेल्प जब एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है, इंजर्ड मतलब जिसके चोट लग जाए, उसको दी जाती है, उस हेल्प को बोलते हैं फर्स्ट एड. ठीक है, आपको सबको पता होगा हमारे स्कूल में एक मेडिकल रूम है, वहाँ पे मैम होते हैं, तो जब भी किसी बच्चे को क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है कि कोई कहता है स्टमक एक हो रहा है या वॉमिट आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टीचर्स क्या बोलते हैं, उस बच्चे को भेज देते हैं मेडिकल रूम में, ताकि जहाँ पे वो जो मैम है, मेडिकल इंचार्ज हैं, वो आपको चेक कर सकें और आपको सही मेडिकल हेल्प दे सकें. ठीक है, तो मेडिकल हेल्प होती है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट. तो उसके लिए जब किसी को चोट लग जाए, किसी के स्क्रैच लग गया, ब्लड निकल रहा है, तो तब क्या करते हैं हम? फर्स्ट एड बॉक्स एक होना चाहिए, सबके स्कूल में भी होना चाहिए, इनफैक्ट कार्स में रखना भी कंपलसरी होता है वो, और घर पे भी होना चाहिए, ताकि उसी टाइम पे हम उसको वो इमीडिएट हेल्प दे सकें. ठीक है, तो अब ये फर्स्ट एड बॉक्स कैसा होता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में ही है. तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें रखी होती हैं? बैंडेड होती है, उसमें ग्लव्स होते हैं, सेफ्टी पिन्स है, थर्मोमीटर है, टॉर्च, मास्क, इवन इंजेक्शंस, ग्लूकोज भी होता है कई बारी. सो ये जो मेडिकल एड है, इसको जब हम एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, बेसिक मेडिकल चीज़ें, उनको बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स. ठीक है, और फर्स्ट एड बॉक्स यूजुअली होता है, पिछली साइड में आप देखो, वाइट कलर का, ठीक है, जिसके ऊपर रेड कलर का प्लस का साइन बना होता है, जो ये डॉक्टर वाला साइन होता है, ये बना होता है इस बॉक्स के ऊपर. ठीक है, और ऐसा होता है रियल में, अगर आप फर्स्ट एड बॉक्स कभी देखें, उसमें ये चीज़ें होती हैं. तो जिस बच्चे के घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, आई विल सजेस्ट यू कि आप उसको चेक करो. ठीक है, कि आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है तो उसमें क्या क्या है. अगर नहीं है तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज़ गुड टू हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन योर हाउस. ठीक है, जिसमें आप बैंडेड रख सकते हो, सीजर्स, प्लकर्स, ऑइंटमेंट्स, टॉर्च, सेफ्टी पिन्स, जो भी, मतलब किसी को पट्टी बांधनी हो आपने, अगर उसी टाइम पे जो चीज़ें आपको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उस फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं. तो आई थिंक आपको फर्स्ट एड बॉक्स और फर्स्ट एड का मतलब क्लियर है अब. सो इसके साथ हमने रिवाइज कर लिया है पूरा चैप्टर. आज मैम ने आपको बैक एक्सरसाइजेज भेजी हैं, उसमें एक बैक एक्सरसाइज में ए वाली जो है, उसमें थर्ड सेंटेंस में कुछ बुक में मिस्टेक है, तो मैम ने वो पिक्चर आपको भेजी है करेक्शन के साथ, दोबारा आपने वो चेक करना है, उसको ठीक करना है.
ठीक है, बुक में एक मिसप्रिंट है। तो अगर किसी को कोई डाउट है बेटा, यू कैन आस्क, अदरवाइज आई थिंक दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी रीड नहीं करा है प्लीज गो थ्रू इट, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस करेंगे। So if there is no doubt, no query, you may all leave. That's it for the day. And do make the correction.